दोस्तों आज से करीब 100 साल पहले यानी कि सितंबर 1918 में एक ऐसा प्रकोप फैला था जिनमें दुनिया भर के 50 करोड़ लोग आए थे। एक अनुमान के मुताबिक करीब 7 से 10 करोड़ लोगों को इस बीमारी के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ी, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया की आबादी का 3 से 5% था और ये आंकड़े वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए लोगों से भी कई ज़्यादा थे। दोस्तों जिस खतरनाक बीमारी का मैं नाम ले रहा हूँ उसे लोग जानते हैं स्पेनिश फ्लू 1918 के नाम। बीमारी की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई है तो कोई भी एकदम सटीक नहीं जानता, लेकिन इसको स्पेनिश फ्लू बुलाए जाने के नाम पे भी एक कहानी बताई जाती है। स्पेन के 13वें शासक जिनका नाम किंग अल्फांसो था, वो भी इस बीमारी से संक्रमित हो गए थे। लोगों ने इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया था। अलावा इस नाम के पीछे एक और कहानी बताई जाती है कि जब ये बीमारी फैली थी तो उस समय वर्ल्ड वॉर 1 अपने अंतिम दौर से होके गुजर रहा था और इसलिए जो भी देश उस वॉर में शामिल थे उनके न्यूज़ चैनल के ब्रॉडकास्टिंग पे रोक लगा दी थी। लेकिन स्पेन ये एक ऐसा देश था जो इस वॉर में डायरेक्ट इंक्लूड नहीं था। ने अपने न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये बीमारी के बारे में स्पेन ने बताया था, इसलिए इसका नाम स्पेनिश फ्लू रख दिया। दोस्तों इससे पहले जितनी भी भयंकर बीमारियां लोगों ने देखी थी उसमें सबसे ज़्यादा मौतें बूढ़े बच्चों और जो पहले से बीमार होते थे उनकी होती थी, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होता था। इनमें इन्फेक्शन भी बहुत ही जल्दी फैलता है, लेकिन स्पेनिश फ्लू में बिल्कुल ही इसके उल्टे प्रभाव थे, क्योंकि इसमें 20 से 40 साल के लोगों की मौतें सबसे ज़्यादा हुई थी और इससे डॉक्टर भी बहुत हैरान थे। इसलिए इसको ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर माना गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुई ये कोई भी सही तरीके से नहीं जानता, लेकिन कुछ समझदार लोगों का कहना है कि इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी, जो कि पूरा ही नासपिट है। और वहीं अल्फ्रेड डब्ल्यू कॉमर्स का कहना है कि ये वायरस यूएसए की स्टेट कनास से शुरू हुआ था। वहाँ के एक मिलिट्री कुक को ये इन्फेक्शन हुआ था और इसी के कुछ समय बाद वहाँ के 222 सिपाहियों में भी यह बीमारी फैल गई। कुछ समय बाद पता चला था कि ये बीमारी चिड़ियों से शुरू हुई थी और कुछ समय बाद सुअरों और कुछ समय बाद इंसानों तक पहुँच गई। कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च करने के बाद इस फ्लू को इतने बड़े पैमाने के फैलने की जो वजह बताई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जब कुछ डेड बॉडीज़ पे टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि ये वायरस छींकने से इंसानों में फैलता है। इसके बाद से लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया, तो इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस और स्टोर्स बंद कर दिए गए थे, जैसा कि आज हो रहा है। और दोस्तों इस फ्लू का सबसे ज़्यादा असर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड ब्राज़ील में हुआ था और भारत में भी कहा जाता है कि हर 1000 में से 50 लोगों की डेथ इस वायरस से ही हो रही थी। दरअसल 1976 में कुछ डॉक्टर और साइंटिस्टों ने बताया कि इस वायरस में लोगों की डेथ सांस ना लेने की वजह से हो रही थी, क्योंकि उनके गले में खून के थप्पे जम जाते थे जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। और दोस्तों लोगों की समझदारी और डॉक्टर के सुझाव से इस बीमारी का असर धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया और 2 साल के अंदर ये बीमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन आगे भी ऐसे ही बहुत सारे वायरस और आते रहे, जैसे स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की करता गया इन बीमारियों को ज़्यादा फैलने नहीं दिया। और अंत में बस इतना ही कहूँगा कि ये थी मानव इतिहास की अब तक की सबसे खतरनाक बीमारी। अगर आपको वीडियो अच्छी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।